तो दोस्तों आज हम राजस्थान बीएसटीसी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्था का संस्थापक कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से वीडियो कि जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्था का संस्थापक कौन था। तो इस संस्था का जो संस्थापक था वह था कमल कोठारी। ठीक है, कोमल कोठारी जो थे वह बोरुंदा में रूपायन संस्था के संस्थापक थे। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चेक किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम रिपीट भी हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है। तो ये रचित है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। अगला सवाल है कि केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 99% लोगों को पता होगा जो राजस्थान में रहते हैं कि केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है। तो ये क्या है, तो ये एक राज्य गीत है। अगला सवाल है कि नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वापस से पढ़ो एक बार कि नड़ वाद्य यंत्र है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। तो ये प्रयुक्त होता है जैसलमेर में। अगला सवाल है कि मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो किस लोकगीत का प्रचलन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो इस लोकगीत का प्रचलन है। कहाँ पर प्रचलन है इसका, तो इसका जो प्रचलन है वह है हड़ौती क्षेत्र में। अगला सवाल है कि कामण गीत गाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि कामण गीत है जो गाए जाते हैं। तो ये गीत कब गाए जाते हैं, तो ये गीत गाए जाते हैं वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। अगला सवाल है कि लीज टांस पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीज टांस जो पक्षी है उसका दर्शन है जो शुभ माना जाता है, ये माना जाता है दशहरे को। ठीक है, दशहरे को लीज टांस पक्षी का दर्शन है जो शुभ माना जाता है। अगला सवाल है कि राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और 99% लोगों को ये प्रश्न पता ही होगा आंसर इसका कि राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है, तो इसका जो वर्णन मिलता है वह लोकगीत है गोरबंद। ठीक है। अगला सवाल है कि रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर की स्थापना कब हुई। क्या प्रश्न वापस पढ़ो कि रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर की स्थापना है जो कब हुई। तो इस संस्था की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1960 को। अगला सवाल है कि मोमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार एकदम पूछे जाते हैं और इस प्रश्नों को भी आपको रट लेना है कि मोमल लोकगीत है जो किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है। तो ये आधारित है जैसलमेर की राजकुमारी पर। ठीक है। अगला सवाल है कि गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि गणेश चतुर्थी है जो किस दिन को मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अगला सवाल है कि गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ेगा कि गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में कहते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र में जो कहते हैं वह कहते हैं लूर। अगला सवाल है कि किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बायसी कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एकदम रिपीट भी हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस राजा ने संगीतज्ञ व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बायसी कहा जाता था। तो वह कहते थे सवाई प्रताप सिंह को। अगला सवाल है कि रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रागमाला और रागमंजरी जो संगीत ग्रंथ है इनके जो रचयिता हैं वह है पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, पुंडरीक विट्ठल जो है वह रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं। अगला सवाल है कि कथक का सबसे प्राचीन घराना है।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो प्राचीन घराना है वह है जयपुर। अगला सवाल है कि कच्छी घोड़ी नृत्य किस समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ेगा कि कच्छी घोड़ी नृत्य किस समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो वह वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह वाद्य यंत्र है झांझ। अगला सवाल है कि गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है। तो इनकी जयंती मनाई जाती है पौष शुक्ला सप्तमी को। अगला सवाल है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। अगला सवाल है कि बड़ी तीज, सातुड़ तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि बड़ी तीज, सातुड़ तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है। तो ये जो मनाई जाती है ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। ठीक है, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को ये तीनों जो तीजें हैं वो मनाई जाती है। अगला सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है। यह भी हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है वह मनाई जाती है कब। तो आपको याद रखना है पौष शुक्ला सप्तमी को। अगला सवाल है कि उब छठ को शेखावाटी क्षेत्र में कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उब छठ को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहते हैं। तो उब छठ को शेखावाटी क्षेत्र में कहते हैं चना छठ। ठीक है, चाना छठ है जो उब छठ को कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। अगला सवाल है कि जल झूलनी 11 कब मनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल झूलनी 11 है जो मनाई जाती है कब। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी 11 है जो मनाई जाती है। अगला सवाल है कि किस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ेगा कि किस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो विद्या की देवी सरस्वती की जो पूजा की जाती है वो की जाती है बसंत पंचमी को। अगला सवाल है कि निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई कौन सा त्यौहार है जो मनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई कौन सा त्यौहार है जो मनाते हैं। तो ये मनाते हैं ईस्टर। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। तो नवरोज जो होता है वो होता है पारसी धर्म में। ठीक है, पारसी धर्म में नववर्ष का प्रारंभ जो है वो नवरोज से होता है। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।